This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम सेकेंड चैप्टर कर रहे थे। सेकेंड चैप्टर में भी क्या कर रहे थे, सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से हमें क्या करना होता है, समीकरण का हल करना होता है, वो भी पक्षांतरण विधि से। ठीक है, पक्षांतरण विधि द्वारा हम समीकरण का हल कैसे करते हैं इस बारे में बात करें। तो बच्चा, समीकरण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। तो समीकरण का मतलब होता है अगर दो व्यंजकों के बीच बराबर का चिन्ह आ रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है 4x + 5 = यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 8, लाइक 9 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिख रहा है। अगर बराबर का चिन्ह है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक समीकरण होगा। अब बात आती है ये समीकरण के हल का क्या मतलब होता है। तो बच्चा, हल का मतलब होता है कि समीकरण में जो भी चर आ रहा है, ठीक है, समीकरण में जो भी चर आ रहा है उस चर को, उस चर का जो भी संख्यात्मक मान होगा, जैसे x = 1, x = 2, ये जो संख्यात्मक मान होता है चर का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो आपका समीकरण का हल होगा। ठीक है, अब हल गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। हल है कि नहीं है ये पता करना तो आसान है कि आपको x की वैल्यू दी जाएगी, आपको क्या करना है, सीधा सीधा रख के देखना है। अगर दाएं और बाएं पक्ष बराबर होगा तो वो है हल, अगर नहीं होगा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कि हमारा जो समीकरण है उसका हल निकालना कैसे होता है, ज्ञात करना कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। क्या चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं कि अगर मान लो मैं छोटा सा समीकरण दे रखा है और कहा गया है इसका हल निकालो, मतलब x की वैल्यू निकालो, तो हमें क्या करना होता है, जितने भी चर होंगे, ठीक है, जो भी चर वाले पद होंगे उसको हम कहाँ ले जाते हैं, लेफ्ट में ले जाते हैं। ठीक है, किसके लेफ्ट में, बराबर के। और जो भी संख्या वाले पद होंगे उसको हम कहाँ ले जाएंगे, उसको हम ले जाएंगे आपके राइट साइड में। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी पड़ती है। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी पड़ती है बच्चा, दूसरा हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो भी आपका क्या रहे, जो भी हम पद को बराबर के दूसरी तरफ या किसी भी तरफ कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरफ है उसके दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। और चिन्ह बदलता कैसे है, अगर वो प्लस का होगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस का है तो किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का है तो किसका होगा, प्लस का। और अगर गुणा में है तो किस में हो जाएगा, भाग में, और भाग में है तो गुणा में। बेसिकली प्लस और माइनस और जो गुणा और भाग रहते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है, माइनस की जगह प्लस। इस तरह से हमारा क्या होता है, चिन्ह बदलता है। गुड इवनिंग बच्चे। अभी यहाँ देखते हैं कितना हो जाएगा, 4x + 5 = 9, ये दिया गया है और कहा गया है कि इसको सॉल्व करके x की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो भी संख्याएं आ रही है, सिर्फ यहाँ ही संख्या आ रही है, यहाँ तो चर आ नहीं रहा, तो हमने क्या कहा था कि चर को हम लेफ्ट में लिखेंगे और जो हमारा अचर है मतलब संख्या है, हेलो बच्चा, उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसको हम राइट में लिखेंगे। तो यहाँ संख्या ही है जो लेफ्ट में आ रही है उसको राइट में करना है। ये साइड तो कोई चर आ नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या ले जाएंगे, संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे। और जब संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमने आपको क्या बताया था, चिन्ह बदलते हैं। प्लस का क्या होता है, माइनस, माइनस का क्या होता है, प्लस, गुणा का क्या होता है, भाग, और भाग का क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर सीधा सीधा 9 - 5 हो जाएंगे। ठीक है, जो भी संक्रिया आ रही है पहले हम हल करते जाएंगे। तो ये कितना हो गया आपका, 4। बच्चा अभी हल नहीं हुआ, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए होती है। और जब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, x को ही लिखेंगे पहली तरफ। ठीक है, जो दाएं तरफ है, जो लेफ्ट साइड है, उसमें सिर्फ x रहना चाहिए, बाकी संख्या सारी दूसरी तरफ। अभी कैसे करेंगे, हमें पता है जब चर और अचर एक साथ लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि ये गुणा में है, तो दूसरे साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4/4 कट गया, कितना आया,
ठीक है, तो क्योंकि ये गुणा में था बच्चा इसलिए दूसरे साइड जाएगा, तो किस में हो जाएगा, भाग में, और x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 1। समझ आया बच्चा? हाँ या ना, जल्दी से बता दो बच्चा, इतना समझ आया? यस मैम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से ट्राई करो उसको। ओके मैम। ओके, दिया गया है 5x माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड बच्चा, दिया गया है, और यहाँ पर 13 माइनस का 2x। चलो इसको सॉल्व करो और x इज इक्वल टू आंसर निकालो क्या आएगा। हाँ बच्चा, क्या कह रहे थे आप? मैम आप ऐसे कह रहे थे ना, 3x 5x कह रहे थे मैम, आप 3x है। अच्छा सॉरी, हाँ हाँ बच्चा चलेगा। तो मैं एक काम करूं, मुझे मतलब अभी नहीं, क्लास के बाद में वो जो क्वेश्चन है उसके फोटो खींच के, मेरा नंबर होगा ना आपके पास जो आपके ग्रुप में है, उसमें भेज देना, ताकि मैं क्वेश्चन देख लूं कि कौन सा पूछना चाह रहा हूँ। ओके, ट्राई करेंगे बच्चा, कितना आएगा इसका आंसर। ओके, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम क्या क्या बता? क्या मैम आंसर? हाँ 3 है आंसर। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को, क्योंकि इसमें 4 आ रहा है ना बच्चा, इसलिए इसको कहाँ ले जाएंगे, इस साइड। और हमें पता है जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 13 तो अपनी जगह सही है, इसको भी यहाँ लाना पड़ेगा, तो फिर भी प्लस में हो जाएगा। अभी जो प्लस माइनस है वो कर लेते हैं। 3x से 2 और मिल गए, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 15/5, और 5 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, समझ आया बच्चे? गुड इवनिंग बच्चा, यहाँ तक समझ आता है तो एक पोल में करता है। ओके बच्चा, समझा दो। ओके ओके, एक सेकेंड। देखो क्या करना होता है हमें, जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब हम चर की वैल्यू निकालेंगे, या जिसे हम कहते हैं समीकरण का हल निकालेंगे, तो किस तरह निकालते हैं, जो भी चर वाले पद होंगे, ठीक है, ऐसे पद जिसमें चर आ रहा है उसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, और जो भी हमारी सिर्फ और सिर्फ संख्या वाली होंगी जिसमें कोई चर नहीं आ रहा है, उसको कहाँ ले जाएंगे, उसको राइट में ले जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ ले गए हम, प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। ठीक, फिर हमने क्या करा, जोड़ दिया 5x, और ये 15 है बचा। अभी हमें क्या करना होता है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना बचा, हमें 5x की तो चाहिए नहीं, तो हमें 5 को भी दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। और 5x लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि 5 का गुणा x में करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालिए तो 5 को दूसरी तरफ भेज देंगे, और हमें पता है जब गुणा में होता है और दूसरे साइड जाएगा तो वो किस में हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ हमने भाग कर दिया 5 का, तो आंसर कितना आया, 3। ओके बच्चे, ओके चलो ये वाला ट्राई करें।
ओके बच्चा, साइन का भी ध्यान देना है, क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हो आधे प्लस के आधे माइनस के, तो ऑफकोर्स ऐसा भी हो सकता है कि माइनस में आंसर आए, तो ध्यान से देखेंगे और फिर आंसर करेंगे। ओके वेरी गुड। मैम कितने बच्चों का ठीक है मैम आंसर? 5 बच्चों का बचे। सात बच्चों ने आंसर किया है, अभी 6 बच्चों का करेक्ट है बच्चे। 9 बच्चों ने किया है, 6 बच्चों का करेक्ट। आधे बच्चे बचे हुए हैं, अभी भी बचा है, जल्दी से आंसर कर दो। मैम बोलो। मैम आपने पिछली क्लास का होमवर्क नहीं भेजा। बच्चा पिछली क्लास में होमवर्क था, एक सेकंड मैं चेक कर लूंगी। भेजा था मैंने तुम्हारी क्लास में, तो भेजा था, मुझे याद नहीं है। आया मैम। एक सेकंड मुझे चेक करने दो बच्चा, ऐसे कैसे हो सकता है। ओके बच्चा, मैं फिर आज कर दूंगी, अगर नहीं आया होगा देख लूंगी मैं, हो सकता है कि एक बैच में रह तो नहीं गया है, मैं देख लूंगी। मैं लीव पे थी बच्चे, तो मैं अगर नहीं होएगा तो फिर मैं आज सेंड कर दूंगी। ओके चौदह बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करो, मैं लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ आपको। बच्चा सबको ट्राई करना है, सबको आंसर करना है, जो नहीं कर रहे हैं कर दो जल्दी से। ओके चलिए काउंट करना स्टार्ट करे बच्चा, जिसने नहीं किया है वो कर देगा, क्योंकि अभी भी 6 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। 5 4 3 2 और 1। ओके चलिए चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2z, और अभी यहाँ पर कितना है z है, तो हमें इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, यहाँ ले जाना पड़ेगा। किसका हो जाएगा ये, माइनस का हो जाएगा। सेम हम 6 के साथ करेंगे, प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। 2z और z कितना हो जाएगा यहाँ पर z। ओके अब 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ओके आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी, जेड इज इक्वल टू माइनस। समझ आया बच्चा जिसने भी गलत किया था? मैम रिपीट करना। देखो करा हमने क्या है कि हमारा जो जेड था जो कि राइट हैंड साइड में था, उसको हमने क्या करा, लेफ्ट में भेज दिया। अभी देखो प्लस का था ना जेड, तो दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और 6 इस साइड जाएगा तो किसका है, प्लस का है, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया जेड और ये कितना आ गया, माइनस का। ओके क्योंकि 3 में से -6 जा रहा है ना, जब हमारा अलग अलग होता है, चिन्ह अलग अलग होता है तो घटता है, और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, देखेंगे क्या है कि बहुपद का मान ज्ञात करना। कैसे हम किसी भी बहुपद का मान। यस बच्चे आपका माइक ऑन है बच्चा। नहीं नहीं अब बोल में नहीं करेंगे, वो वाला टॉपिक खत्म हो गया, नया वाला टॉपिक सीखेंगे। देखो यस बच्चे कुछ कह रहे हो? मैम 1 मिनट पीछे। नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हो?
ओके, लो लिख लिया बच्चा? लिख लिया मैम। ओके, चलिए चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बहुपद का मान ज्ञात करना। ठीक है, अब बहुपद हम सबको पता है कि क्या होता है, उसका मान ज्ञात करने का मतलब क्या होता है। तो बच्चे, अगर हमें कोई बहुपद दिया गया है और उसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मतलब होता है कि हमें उसका संख्यात्मक मान ज्ञात करना है। मान लो हमने एक आपको दिया है बहुपद जो कि क्या है, x² + 5, और कहा गया है कि बताओ इसका मान क्या होगा। तो इसका मान का मतलब होता है कि हमें जो px है, बेसिकली ये जो x² + 5 है, इसकी वैल्यू, इसका मान संख्या में पता करना है, लाइक 10, 15, 20, ऐसे जो भी संख्या है वैसे पता करना। अभी ऐसे तो हो नहीं सकता, इसीलिए हमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, x का मान दिया जाता है। तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए जहां जहां भी आपका x आ रहा है, वहां वहां हम क्या करते हैं, वहां वहां हम 2 रख देते हैं, जिस जो भी आपको x का मान दिया गया, और उसको सॉल्व करने पे जो मान आता है बच्चा, उसको क्या कहा जाता है, उसको बहुपद का मान कहा जाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, बहुपद का मान ज्ञात करना क्या होता है, बहुपद का मान ज्ञात हमेशा किसी ना किसी चर के मान के लिए किया जाता है। तो जहां जहां चर आ रहा है, हम चर की जगह पर वो संख्या रख देते हैं और हम उसको हल करके पता करते हैं कि जो हमारी संख्या आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बहुपद का मान कहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर कहा गया है कि px जो है, मतलब बहुपद है ये, ठीक है, किस रूप में है, p का मतलब होता है बहुपद और इसका मतलब होता है कि x उसका चर है। तो ये जो px दिया गया है वो x+3 दिया गया, कहा गया है इसका मान बताओ, और कहा जब x की वैल्यू क्या हो तो जहां जहां भी x आ रहा है बच्चा, वहां वहां हम क्या करेंगे, वहां वहां 2 रख देंगे। तो यहाँ x आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, p2 = 2+3, और ये कितना हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो आप क्या कह सकते हो बच्चे कि बहुपद x+3 का जो मान है, x = 2 पर कितना था, 5 था। तो समझ आया बच्चा क्या करना होता है, जहां जहां x दिया गया हो वहां वहां हम वो वाली वैल्यू रख देते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, उसको हल करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वही बहुपद का मान कहलाएगी। चलो अभी तुम लोग मुझे सॉल्व करके बताओ कि x = 5 पर और 0 पर क्या होगी वैल्यू। सात क्यों बचा, x = 8 नहीं बचा, p बहुपद का मान ऐसे नहीं बताते, x की वैल्यू तो 5 दी गई है, आपको उसको रखना है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो, या तो p और कोष्टक में 5 = 8 कह सकते हो, या फिर नॉर्मल 8 भी कह सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, बट x बराबर नहीं लिखेंगे। ओके, ओके बच्चा, अभी मैंने बताया x = 8 नहीं लिखेंगे, x = 5 दिया गया है, ठीक है, तो आप p और कोष्टक में 5 लिख सकते हो। ओके, ओके
वेरी गुड। चलो देखते हैं इसके आंसर कैसे होंगे या कैसे निकालना पड़ेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ एक्स आ रहा है, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पर हम 5 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा ये p, और यहाँ पर कितना है x, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो कितना है 5 + 3, तो ये कितना हो जाएगा p5 = 8 आ जाएगा। ये तो पहला है। दूसरा में क्या है, x की जगह पर हमें 0 रखना। जहां जहां x आ रहा है आप वहां पर 0 रख सकते हो। 0 + 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर 3 आ गया। तो बच्चे इस तरह से हम क्या करते हैं, गुड इवनिंग बच्चे, इस तरह से हम आपके बहुपद का मान निकालते हैं। चलो इसके लिए ट्राई करो बच्चे। मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ, मैं लिख के बता देती हूँ ऑफकोर्स, कि यहाँ पर क्या दिया गया है px²। इसका मतलब है हमें सिर्फ x की जगह पर 2 रखना है। हमें मतलब नहीं है कि उसका पावर क्या है क्या नहीं है, वो हम वैसे ही रखेंगे। और एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ जो 4x लिखा है, यहाँ पर 3x² लिखा है, इसका मतलब है वो दोनों गुणा के रूप में ही है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये गुणा के रूप में है। अब हमें करना कैसे होता है, पहले हम वर्ग करते हैं, फिर हम गुणा करते हैं, और फिर लास्ट में प्लस माइनस सॉल्व करते हैं। चलो ट्राई करो क्या आएगा इसका सोल्यूशन। ऑलमोस्ट मैंने बता दिया, बस आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है ये जल्दी से बताओ आप मुझे। इतना समझ आया बच्चा, हम कुछ और नहीं चेंज करते। अगर उसका वर्ग है, उसके ऊपर कोई पावर है, वो वैसे ही रहेगी। सिर्फ और सिर्फ हम क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। ओके, 14 क्यों बचा। ओके, यस बच्चे। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमें स्क्वायर करना है, तो 2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का गुणा 4 में करेंगे, क्योंकि हमने आपको क्या कहा, मतलब अभी अगर यहाँ पर नहीं भी सॉल्व करना ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको ऐसे छोड़ दो, अगली बार में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले स्क्वायर कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 12, ये कितना हो जाएगा, 8 - 5। अब हमें ये दिख रहा है दोनों प्लस में, प्लस प्लस वाला पहले जोड़ लिया करो, या सेम चिन्ह वाला जुड़ता है ना हमेशा, तो जोड़ पहले लिया करो। उससे क्या होता है, बड़ी संख्या बन जाती है और घटाने में आसानी होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 20, 20 - 5 कितना होगा, 15। ओके, समझ आया बच्चा। इसको किसी को रिपीट करवाना है तो जल्दी से बता सकते हो। मैम फिर से करा दो एक बार। ओके, क्या कहा हमने आपसे, कहा कि जहां जहां आपका एक्स आ रहा है वहां वहां में क्या रखना होता है, इस वाले क्वेश्चन में 2 रखना है, तो 2 रखेंगे, लेकिन हम और कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। लाइक अगर उसके ऊपर स्क्वायर है या उसके ऊपर क्यूब है, जितनी पावर है उसको वैसे ही रहने देंगे, और उसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले एक्स की जगह पर हर जगह पर 2 2 रख दिया। फिर हमने क्या कहा, अगर वर्ग है या मतलब कोई भी आपकी पावर है, उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 2 × 2 4 था ना, मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर था, तो 2 × 2 करके उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। प्लस माइनस हमेशा बाद में सॉल्व होता है। तो गुणा कर लिया हमने, 12 + 8 - 5। अभी देखेंगे कि दोनों प्लस वाले को जोड़ देंगे और माइनस वाले को घटा देंगे। ओके, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चा, जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर इसको छोड़ो, पहले पहले मैं आपको और एक क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन है, आपको बताना है 15 - 3x²। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। x = दो वैल्यू, 2 दे रही हूं मैं, दोनों पे निकालनी है, और x = 3 पर मान ज्ञात करो।
ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? आपको दो अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं बेसिकली, कि 15 माइनस 3x² का जो बहुपद का मान है वो आपको x इज इक्वल टू 2 पर भी निकालना है और x इज इक्वल टू 3 पर भी निकालना है। बच्चा आपका कैमरा ऑन है, ऑफ कर लो। कैमरा ऑन है बच्चा, ऑफ कर लो। ओके बच्चा, x इज इक्वल टू 2 पर 3 आएगा, आपने उल्टा लिखा है। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात। ओके ठीक है बच्चा, चिन्ह का ध्यान देंगे। मैम पोल में करवाएं कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं अभी नहीं करा, मतलब रिकॉल वाला कराया था पर एसएच वाला नॉर्मल अलग वाले टॉपिक का नहीं। ओके चलो बच्चा, देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे पहले वाले का, मतलब x इज इक्वल टू 2 पर देखेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 पर देखोगे तो कितना हो जाएगा 15, और 3 तो है ही। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। मैंने आपको क्या समझाया कि सबसे पहले जो भी घात होती है, वर्ग होता है, उसको सॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका गुणा सॉल्व होता है, और सबसे बाद में जाके आपका प्लस या माइनस सॉल्व होता है। तो हम उसी क्रम से चलेंगे। तो 15x तो ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। ठीक, अब हमें माइनस सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे दूसरा वाला, जहां पर x इज इक्वल टू 3 पर करना था, जो कि मोस्टली आप लोगों ने साइन की थोड़ी गड़बड़ी करी है, कुछ बच्चों ने, सारे बच्चों ने नहीं। 15 ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 9, और 9 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ओके बच्चा, अभी हमने कितनी बार आपको बताया कि अलग अलग दो चिन्ह होते हैं तो आंसर हमेशा घटा के निकालते हैं। मतलब 27 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 12। लेकिन ये 12 करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब हमारा जो चिन्ह होता है, मतलब जो भी बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह ही आंसर का चिन्ह होता है। सेम बात है बच्चा, अगर हमने 27 रुपए का कर्ज ले रखा है, 15 रुपए चुका दिए, तो बचेगा तो कर्जा ही ना, तो माइनस कर्ज को ही तो दिखा रहा है, तो क्या बचेगा। अगर हमने 27 रुपए थे हमारे पास कर्जे के, 15 हमने चुका दिए, तो 12 कर्ज का बचेगा, मतलब माइनस का बचेगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, माइनस का 12। समझ आया बच्चे? यस मैम। हाँ या ना बच्चा, समझ आ गया? ओके चलो ट्राई यस करो। मैम। ओके बच्चा, इस वाले क्वेश्चन के लिए ट्राई करो। ये थोड़ा हो सकता है बड़ा हो, लेकिन ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। नहीं होएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगी आपको।
जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा, जो भी आंसर आता है वो आप बताना। ओके बच्चे, ये मैं इतना हिंट दे सकती हूँ आपको कि आंसर माइनस में आएगा। ओके नहीं, तुम लोग गलत कर रहे हो। नहीं नहीं, किसी भी बच्चे ने करेक्ट आंसर नहीं दिया अभी। नहीं, ट्राई करो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, गलत आंसर आ रहा है तो भी मैं आपको बताती हूँ। नहीं, माइनस भी 8 नहीं आएगा। -1 रखना है बच्चा, कुछ और रख रहे हो क्या तुम लोग आंसर? मतलब 1 तो नहीं रख रहे हो, क्योंकि -1 रखना है हमें। -1 ही रखा है मैम। ओके जो भी ट्राई कर रहा है बच्चा, 30 सेकेंड और देती हूँ, जल्दी से ट्राई कर लो। फिर मैं आपको आंसर बता रही हूँ। जस्ट 5 सेकेंड और बचा, जिसने करना है जल्दी से कर लेंगे आंसर। आपका साइन गलत है, आंसर ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले बच्चा हम देखते हैं इसके स्क्वायर और क्यूब्स क्या होते हैं, क्या किस तरह करने पड़ते हैं, ये वाली बात हम समझते हैं। तो बच्चा अगर हमें क्या करना है, -1 है, ठीक है, इसका अगर वर्क करना है तो क्या होगा, -1 का गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। और 1 क्या होगा, 1 ही रहेगा। सेम अगर हमें इसका क्यूब करना है तो आपका क्या होता है, माइनस 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 3 बार होना है, तो ये माइनस माइनस का गुणा होगा, प्लस बन जाएगा। लेकिन इसमें फिर से माइनस का गुणा होगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो क्यूब हमेशा किसका होएगा, माइनस वाली संख्या जो है, अगर हमारी माइनस की संख्या है तो क्यूब हमेशा माइनस का रहेगा। लेकिन अगर हमारी माइनस की संख्या वर्ग करेंगे तो वो हमेशा प्लस का रहता है। वर्ग चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वो हमेशा प्लस ही रहता है, क्योंकि दो माइनस मिलकर भी प्लस ही बना लेता है। अभी देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखो, अभी हमने ये निकाल लिया ना कि -1 की पावर 3 है तो -1 ही होगा, ये भी हमने निकाल ही लिया। y का स्क्वायर है तो -1 ही होगा, देखो ये निकाला था, सॉरी सॉरी प्लस का 1 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, -1 और माइनस का 2, तो गुणा प्लस का पहले कैसे मैम, ये क्या बचा 3 के बाद प्लस का किया है, 3 के बाद बच्चा, देखो माइनस माइनस का गुणा हो गया ना, हो नहीं गया, स्क्वायर है ना, y की वैल्यू क्या है, -1, स्क्वायर है इसका, मतलब 2 बार गुणा करना पड़ेगा, इस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके
हाँ देखो, अभी ये दोनों प्लस प्लस के ही है ना, तो प्लस और प्लस का गुणा होगा, प्लस में ही रहेगा, 3 हो जाएगा। ये देखो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस का 2 तो है ही। अब देखो क्या होता है, सारे समान चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं, तो 4 2 6 एक साथ, लेकिन आएगा किसका, माइनस का ही आएगा। प्लस का क्या है 3, अभी इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, लेकिन संख्या का चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का, इसलिए आंसर क्या आएगा, -4। समझ आया बच्चे, हाँ या ना, जल्दी से बता देंगे बच्चा, इतनी बात समझ आई। मैम एक बार फिर से करा दो। ठीक है, देखो क्या करना था, जहां जहां y आ रहा है वहां वहां हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब स्क्वायर आ रहा है, क्यूब आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन मैं ये वाला स्टेप लिख देती हूँ। देखो यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ -1 की पावर 3, ठीक, यहाँ पर कितना आएगा, -1 की पावर 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 -1 -2। देखो यहाँ पर हमने सॉल्व किया इसको, तो कितना है -3, ये किया था 3 बार -1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग क्या होता है, 2 माइनस आएंगे, मिलकर प्लस बना लेंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ देखो माइनस। अब हमने क्या देखा कि समान चिन्ह वाले हमेशा जुड़ जाते हैं, तो माइनस माइनस वाले क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस का 7 हो जाएगा, और प्लस का 3 तो है। ठीक है, अभी अलग अलग चिन्ह के हैं तो घटेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, इसलिए -4 है। ओके, एक काम करो, तुम लोग खुद ट्राई करो एक क्वेश्चन, फिर मैं आपको बताती हूँ। यस मैम। 1 सेकेंड। y की पावर 3 प्लस 3x y स्क्वायर -2y और -5। आपको ट्राई करना है -2 पर, ट्राई करेंगे और आंसर मैसेज में करेंगे, फिर हम कुछ पोल में भी करेंगे, फिर मेन क्वेश्चन करते हैं पोल का। शायद बचा, जितना आए आंसर बताना। जिस बच्चे ओके, बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से।
ओके, पक्का तुम लोग सही कर रहे हो? ध्यान से करो दोबारा। लास्ट वाला -5 है बच्चा। नहीं, इतना बड़ा तो कभी नहीं आएगा बच्चा। लास्ट 20 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, फिर ट्राई, फिर मैं आपको ये बता दूंगी कि आंसर क्या आएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां जहां y आ रही है वहां वहां -2 रख देंगे और बाकी कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ओके, 1 सेकेंड। अब हमें और क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि जो भी आपका क्या है, जो भी प्लस माइनस है, अगर 2 माइनस है तो वो प्लस बना लेते हैं, एक प्लस और एक माइनस है तो वो क्या रहता है, माइनस ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले ये आया आपका, तो -2 तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और माइनस माइनस प्लस। फिर क्या करेंगे, -2, ये कितना हो जाएगा, 8, और एक माइनस है तो -8। ये कितना हो गया, -8। हमें पता है 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, +4 आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 +4। ये देखो माइनस माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -5। तो ये ठीक है, माइनस। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। लेकिन स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। ओके, जस्ट एक सेकेंड बच्चा, कुछ तो नेटवर्क का इशू है, बस 1 सेकेंड। ओके, तो मैं आपको जो बता रही थी वो सुनिए बच्चे। अगर हम देखें कि आपका जो माइनस माइनस रहता है वो क्या हो जाता है, वो तो आपका प्लस हो जाता है, और जो प्लस प्लस होता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा माइनस हो जाता है। 1 सेकेंड। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है, 1 सेकेंड बच्चा, थोड़ा नेटवर्क शायद इश्यू है। अभी अभी जस्ट 1 सेकेंड, अभी आ जाए। ओके, वॉइस सुनाई दे रही है बच्चे मेरी? यस मैम। ओके, अभी जस्ट स्क्रीन देखिए, 1 मिनट। दिख रही है बच्चे स्क्रीन? अभी भी नहीं दिख रही क्या?
ओके, चलिए देखते हैं बच्चा। हमने क्या कहा कि जो सेम साइन के होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो तो ऐड हो जाते हैं। तो माइनस का 8 और माइनस का 5 कितना हो गया, ये माइनस का ही रहेगा, लेकिन ये हो गया आपका 13, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो गया 16। अभी तो सीधा सीधा है, 16 प्लस का है, माइनस का 13 है, घट जाएगा 3 रहेगा, क्योंकि बड़ी की संख्या प्लस की है तो आंसर भी प्लस में ही रहेगा। तो प्लस का 3 जो है वो आंसर आएगा। इतनी बात समझ आए बच्चे? हाँ या ना, जल्दी से बता दो, इतनी बात समझ आए? कहना मैम एक बारी। ओके, मैं दोबारा बताती हूँ कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, y इज इक्वल टू 2 रखना था, माइनस का 2। तो देखो जहां जहां y आ रही है वहां पर हम 2 रखेंगे, बस जहां पर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है कि आ रही है, वो वैसे ही रहने देंगे। ओके, तो कितना हो गया, y की पावर 3 थी तो -2 की पावर 3 हो जाएगी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस के 2 का जो गुणा है वो कितनी बार किया जाएगा, वो आपका 3 बार किया जाएगा। तो माइनस का 2 फिर गुणा माइनस का 2 फिर माइनस का 2, ठीक है। तो 2 और 2 मिलकर 4 हो गया, अभी 2 माइनस मिलकर प्लस का बन गया, और फिर माइनस के 2 का उसमें गुणा किया जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चा, माइनस के प्लस का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, और 2 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब क्या है, माइनस का 8, ठीक है। अब यहाँ हमने रख दिया कि -2 की पावर 3 थी तो माइनस का 8 है। यहाँ पर कितना था, माइनस का 2 का पावर 2 था तो कितना है 4, और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और माइनस माइनस का गुणा हुआ 2 और 2 का, तो प्लस का 4 आ गया, माइनस का 5 तो है, ठीक है। प्लस माइनस अगर हम करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, मतलब प्लस प्लस देखो समान चिन्ह का प्लस होता है ना, तो प्लस प्लस वाले को प्लस करेंगे तो 16, माइनस माइनस वाले को प्लस करेंगे तो माइनस का 13। भी 16 में से 13 गया तो 3 बचा। समझ आया? ठीक है मैम। ओके, चलो अभी एक क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम पोल में, मतलब प्रैक्टिस के लिए ही करेंगे, लेकिन पोल में उसका आंसर करेंगे ताकि सारे बच्चे खुद से आंसर करें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है 9 माइनस 3 m की पावर 3, ठीक है, और m इज इक्वल टू आपको रखना है 3 ही, छोटा कर देते हैं थोड़ा, 2 रख लो, ठीक। और इसका आपको मान याद करना है। सॉरी, ये सी है। इसका आंसर आप करोगे पोल में। साइन का ध्यान देंगे क्योंकि आपको दिख रहा है 2 ऑप्शन आपके किस में है, प्लस में है, 2 माइनस में। तो ऑफकोर्स अगर ऑप्शंस प्लस और माइनस दोनों में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर चिन्ह का भी ध्यान देना पड़ेगा। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे।
5 बच्चों ने आंसर, मतलब 8 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। दस बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। आठ बच्चों का करेक्ट है। ओके, 7 बच्चे और बचे हुए बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। तेरह बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। लास्ट 10 सेकंड दे रहे बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे बच्चा। 5 4 3 2 1। 13 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है, जिसमें से 3 बच्चों ने सिर्फ चिन्ह की गलती करी है, पर आपने आंसर ठीक करा। देखते हैं, 9 ठीक है, माइनस का 3 ठीक है, लेकिन हमें 2 की पावर 3 करनी है, तो इसका मतलब क्या है, 2 का जो गुणा है वो 3 बार करेंगे, तो -3 गुणा 8। तो हमने पहले आपको क्या समझाया, गुणा पहले करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 - 14। अभी अलग अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और क्योंकि हमारी बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए ये आंसर भी किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। समझ आया बच्चे? हाँ या ना, सर। जल्दी बता दो। ओके चलो, फिर एक और करते हैं। ओके बच्चा, सॉरी, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करेंगे और पोल में आंसर करेंगे। y इज इक्वल टू 3 रखना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी में गलत नहीं करना बस। 2y + 7। दो बच्चों ने आंसर दिया है, एक का करेक्ट, दूसरे का सही। ओके वेरी गुड। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। आधे बच्चों ने आंसर दिया है, आधे बच्चे अभी भी बचे हुए हैं बच्चा। तेरह बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा थोड़ा ध्यान से करो। ओके, लास्ट 5 बच्चे बचे हुए बच्चा, लास्ट 20 सेकंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दो, जिसने नहीं किया है। मेरे में चल नहीं पा रहा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, आप मैसेज में कर देना फिर। ओके चलो, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चे। 5 4 3 2 और 1।
16 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चे, देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखो करना कुछ नहीं था, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। जहां y आ रहा है वहां पर हम 3 लिख देंगे और प्लस का 7 तो है। तो बच्चे मैंने क्या कहा था, पहले गुणा होता तो 6 हो जाएगा और फिर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 13 हो जाएगा। मीन्स डी आंसर था। 21 तो कैसे ही आएगा बच्चा, अगर आप y का गुणा 7 में करो फिर 2 कहाँ जाएगा, वो तो कैसे आ ही नहीं सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी था वो करेक्ट था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना इसके जो 2 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नो मैम। ओके, गुड नाइट।